20 जुलाई 2026 भारत के इतिहास का काला दिन। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। काला दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी मारपीट मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे नहीं पता इमरजेंसी में क्या हुआ था, पर 20 जुलाई को जो हुआ वो इमरजेंसी से कम भी नहीं था। इतने बच्चों के सर फोड़े गए, हाथ पैर तक टूट गए लोगों के। किसी का यहाँ से खून बह रहा, किसी का यहाँ से हो रहा, किसी को यहाँ फ्रैक्चर हो रखा है। तुम्हारे सामने देखा टीयर गैस वहां पे लगाई और लट सीधी वहां से बजाई। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं पर था। उन्नीस जुलाई को मैं वहीं पर गया, तब तक पब्लिक बहुत नॉर्मल थी, ज्यादा पब्लिक नहीं आई थी, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पर सुबह होते होते पब्लिक इतनी सारी हो गई, 1-1.5 किलोमीटर तक पब्लिक। सारे बच्चे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं वहां पर। 1.5 किलोमीटर, 1 पूरा राजीव चौक भरा पड़ा है, जंतर मंतर रोड, जनपद रोड, सबके सब पब्लिक से भरी पड़ी है। और पुलिस ने क्या काम किया कि हर तरफ से बैरिकेडिंग लाकर लॉक कर दिए, 1-2 जगह को छोड़कर। पब्लिक इकट्ठा होते जा रही है, पूरा इसे चिपक रही है, गर्मी हो रही है, ना कहीं पानी की व्यवस्था है, ना कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है, कुछ नहीं, बस बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बगल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, मैं वहां पर खड़ा था। मैंने वहां से लोगों से बोतलें पानी मांगी है, लोगों ने मांगा, लोगों को जिसको जो पिला पाई पिलाया। ये बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। पानी जिसको मिला भी वह 0.001% भी नहीं थे, इतनी हालत डाउन हो रही थी। इधर ये सब हो रहा था, उधर प्रोटेस्ट साइट पर जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रोटेस्ट साइट को तोड़ना शुरू कर दिया। स्टेज डिमोलिश हो चुका है, स्टेज तोड़ दिया, स्टेज पूरा खाली कर दिया है। इधर इन लोगों ने प्रोटेस्ट साइट तोड़ा, उधर संसद रोड पर भी लाठी चार्ज हो गया। पब्लिक को बेइंतहा मारा गया, बच्चों को बहुत बुरी तरीका से मारा गया, किसी सर पर मारा गया, किसी को यहाँ चोट लगी, किसी को खून बह रहा है। ये जो ग्रीन टी शर्ट में ये ऑर्डर दे रहे हैं। और फिर ड्यूटी थी तो इंसानियत भी तो कुछ होनी चाहिए थी। धीमे मारा जा सकता था, या फिर इतनी बुरी तरीके तुम लोग खुन्नस निकालिए क्या तुम लोगों ने, मेरे को नहीं समझ में आता। इतनी बुरी तरीके से बच्चों को पीटा गया। प्रोटेस्टर्स हैं और आंसू के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। ऐसा बुरा टाइम मैंने कभी नहीं देखा। और तो और कुछ पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के और कुछ तो बिना वर्दी के बच्चों को मार रहे। आपका टैग किधर है, आपका नेम प्लेट किधर है, प्लीज आंसर अस। पता नहीं वो पुलिस वाले थे या गुंडे बुलाए थे दिल्ली पुलिस ने, ये नहीं पता, पर उन लोगों की पहचान होनी चाहिए थी। पुलिस में आप हाँ चला जा। क्या चला जाइए, कह रहा हूँ देर से चल। दिल्ली पुलिस दिल वालों की थी, इतनी बुरी पुलिस कैसे बन गई। अब बात करते हैं सीजेपी वालों की। कॉकरोच जनता पार्टी वालों की लीडरशिप कहां थी उस दिन। 19 तारीख को यह था कि 20 तारीख को सुबह 9 बजे संसद मार्च के लिए निकलेंगे। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, पूरे कियोस्क हो रखा है, सब बंद है उसके अंदर। पर सीजेपी लीडरशिप थी कहां पर। 9 बज गए, 9:30 बज गए, पर कोई आगे निकलने को तैयार ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई। तो वो संसद की तरफ बढ़ना शुरू किया, उन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा बंद थे भाई, सांस लेने नहीं हो रही थी। उन्होंने पहली बैरिकेडिंग तोड़ी, वहां पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज तो नहीं किया, पर उस बैरिकेडिंग में करंट था। जो लोग सबसे पहले इन बैरिकेड से निकले हैं वो कह रहे हैं कि इससे करंट निकल रहा है। करंट का झटका छोड़ा इन्होंने, हम ऊपर सारे उस पे थे, हम जितने पूरे लाइन से लगे थे सब इतनी दूर जाके गिरे उस करंट से, बहुत ज्यादा दूर। उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग पर पहुंचे, वहां पर भी पब्लिक बहुत ज्यादा थी भाई, वो हल्ला मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऊपर से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लगभग ऑलमोस्ट सभी रास्ते बंद कर रखे थे, ना वो बाहर जा सकते थे, ना वो संसद की तरफ जा सकते थे। ऐसे में क्या होता, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसी के सर फूट रहे हैं, बुरी तरीका से मारा भाई बच्चों को, बहुत बुरी तरीका से। वहां पर 50 गाड़ियां थी, बसेस थी, आंसू गैस वाली गाड़ियां थी, पानी की गाड़ियां थी, पर एक एम्बुलेंस नहीं था, एक एम्बुलेंस। यहाँ पे एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं, पुलिस इसमें जाएगी 112 नंबर। वहां पर जो पीसीआर होता उसमें भर भर कर 2-3 लोगों को लेकर गए इलाज के लिए। ये बुरा हाल था।
अब आती है बात सरकार की। सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी, पर सरकार की सबसे बड़ी यही गलती है कि 20-22 दिन से कोई बात करने नहीं आया, वहां पर कोई पूछने नहीं आया। प्राइम टाइम एंकर्स अब की बार इस बात को नहीं दबा पाए, क्योंकि सारा प्रोटेस्ट ये बच्चों का था, और बच्चों का जो प्रोटेस्ट चला था वो इंस्टाग्राम और ऑनलाइन चल रहा था, यूट्यूब पर चल रहा था, और शायद ये समझने में सरकार को काफी देर हो गई। तभी आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के रात के पहले प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाकर डाला, रात को 12 बजे डाला कि हेलो फ्रेंड्स, ये है वो है, फास्ट ट्रैक पर होगा, कानून बनाएंगे, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की। इतने बच्चों को मारने पीटने के बाद सिर्फ बात करने को राजी हुए। उधर सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो और हमारे देश के काम आएंगे। पर सीजेपी वालों ने बोला है कि ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, और सब यही चाहते हैं भाई, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब रही विपक्ष की बात, हमारे देश की सरकार इसलिए बेफिक्र रहती है क्योंकि विपक्ष हमारा सबसे कमजोर है, किसी काम का नहीं है। प्रोटेस्ट के टाइम पर ये लोग कहाँ थे? संसद में थे। ये रोड पर हमारे साथ क्यों नहीं थे? और हमें रोड पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा विपक्ष किसी काम का नहीं, वो रोड पर नहीं आ पा रहे। तुम्हें दिलाना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये बच्चों का काम नहीं था, ये तुम्हारा काम था। इस देश में अगर कुछ गड़बड़ होता तो उसका जिम्मेदार जितनी सरकार है उतनी विपक्ष भी है। विपक्ष अपना काम ढंग से कर ही नहीं रही है। अब रही बात आगे क्या होगा, मोदी जी ने वीडियो बना दिया है, सोनम सर ने हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है, पर सीजेपी ने बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और जरूर चाहिए भाई। इसलिए ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा टिल धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। और इस चीज का पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। तो तीनों जगह फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो शेयर कर दो। और यार मिलो, मैं भी आपको वहीं मिलता रहूंगा, पहुंचो जब तक रेजिग्नेशन नहीं हो जाता। जय हिंद।